नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट का तीसरा वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो में उसी प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए इस प्रश्न पे यदि विचार करते हैं तो कह रहा है 1, 2, 3, 4, 5 के का पावर 73 में इकाई अंक 6 है तो के का मान है। ऑप्शन 4 को दिया हुआ है 8, 6, 2 उपयुक्त सभी। तो देखिए हम लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, पिछले 2 वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि बेस को देखकर पावर में भाग दिया जाता है। तो हर संख्या में यह खासियत होती है कि उसका इकाई अंक 4 पोजीशनों के बाद रिपीट होते रहता है, तभी हम लोग पावर में 4 से भाग देते हैं। तो आइए इस प्रश्न पे विचार किया जाए। सॉल्यूशन, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई को छोड़कर बाकी संख्या फॉल से हटा देंगे। संख्या देखिए आपका है 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे के दे दिया है। अब पावर कर दिया है 73 में, कह रहा है इकाई अंक 6 है। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई को छोड़कर बाकी संख्या हटा देंगे। उससे क्या मतलब है, आप कह रहा है कि इकाई अंक 6 है तो इकाई अंक हम निकालते हैं, पावर में कितना से भागा देते हैं तो 4 से भागा देते हैं। अब बराबर है कितना 6। अब ये 73 में 4 से भागा देकर रिमाइंडर को लिख देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल आएगा 1 बराबर 6। के पावर 1 मतलब के बराबर क्या है 6। यही आपका आंसर हो गया। कहा है इतना में के का मान क्या है, तो के का मान 6 है। देखा जाए इस प्रश्न पे कह रहा है 32 का पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 32 के पावर 32 कुछ भी हो, हर संख्या में यह खासियत होती है कि उसकी इकाई अंक 4 पोजीशनों के बाद रिपीट होते रहता है। तो आइए पावर में हम 4 से भाग देते हैं। तो 32 का पावर 32 है तो इसे हम लिख सकते हैं 32 गुना डॉट डॉट 32 बार लिखा जाएगा। इसमें यदि हम 4 से भाग दे दें तो 4 8 32, शेषफल कुछ बचेगा। तो यदि शेषफल के रूप में कुछ नहीं प्राप्त हो तो जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे पावर के रूप में उसे लिख दिया जाता है। आइए यहाँ इकाई अंक ज्ञात करना, इसे तो मतलब है नहीं। अब 2 के पावर आ गया क्या 0, तो इसका मान 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, न कि इसका मान पूछ रहा है। तो यदि भाग देने पर रिमाइंडर के रूप में 0 प्राप्त हो जाए, शेषफल 0 आ जाए, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी को इसका पावर के रूप में लिख दिया जाता है। अर्थात 2 के पावर क्या हो जाएगा 4। अब 2 के पावर 4 कहने का मतलब हो गया 16। इसका इकाई अंक कहा है तो इकाई अंक के रूप में क्या प्राप्त हो गया 6। यही आपका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न को हम इस तरीकों से हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न में नीचे से तीसरा संख्या तो देखा जाता है, अर्थात नीचे से तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि तीसरा संख्या सम हो तो उसे हटाकर 2 बना देते हैं। यदि तीसरा संख्या विषम रहे तो उसे हम हटाकर सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिख देते हैं। तो तीसरा संख्या देखिए क्या है, यहाँ पे सम संख्या है तो इसे हटाकर सबसे छोटा संख्या को हम लिख देंगे 2। अर्थात हो गया 32 का पावर 32, इसे हटाकर क्या लिख देंगे हम 2। अब आइए 32 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1024। हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, 3 को हटा देंगे। अब 1024 में हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं प्राप्त होगा, अर्थात 2 के पावर पे आ जाएगा रिमाइंडर 0, शेषफल 0 हो जाएगा। और जब शेषफल 0 हो जाए तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है पावर के रूप में उसी को लिख दिया जाता है। अर्थात 2 के पावर 4 कहने का मतलब 16 कहने का मतलब इकाई अंक क्या हो गया 6। आंसर हो गया। तो इस तरह के प्रश्न में आप ध्यान रखें कि नीचे से
तीसरा संख्या को देखा जाता है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कह रहा है 34 के पावर 33 का पावर 32 का पावर 31 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं, दो विधि द्वारा बना सकते हैं। तो विधि जानने से पहले आइए कुछ हम लोग फॉर्मूले पर विचार करते हैं। कोई इवेन का पावर यदि ऑड या इवेन हो तो इसका मान इवेन ही होता है। जैसे देख लिया जाए, दो संख्या कैसा है तो इवेन है, इसका पावर ऑड या इवेन दीजिए, इसका मान इवेन ही आएगा। जैसे 2 के पावर 3 दे देंगे तो क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे देखिए ऑड है, 2 के पावर 2 दे दीजिए तो 4, प्राप्त मान भी क्या रहा है इवेन। हम लोग देखते हैं ऑड का पावर ऑड या इवेन हो तो इसका मान ऑड ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि बेस के रूप में जो हो, पावर ऑड या इवेन हो वही प्राप्त होता है। बेस ऑड हो तो प्राप्त मान ऑड होगा, बेस इवेन हो तो प्राप्त मान इवेन होता है। इसके अतिरिक्त इसमें दो कंसेप्ट और आपको पढ़ना है। ऑड इनटू ऑड बराबर ऑड ही प्राप्त होते हैं। उसी तरह से इवेन इनटू इवेन इवेन प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों एक और हम लोग नोट पॉइंट पे विचार कर लेते हैं। 4 का पावर यदि सम हो तो उसका इकाई अंक हर हालात में 6 होता है, तथा 4 पर कोई पावर यदि विषम हो तो उसका इकाई अंक हर हालात में क्या होता है 4 होता है। हमेशा क्या होता है 4 होता है। 4 का पावर यदि सम हो तो इकाई अंक 6, तथा 4 पर कोई पावर विषम हो तो इकाई अंक क्या होता है 4। आइए इन्हीं नोटेशनों के सहारे इस क्वेश्चन को हम लोग हल देखते हैं। देखिए दोस्तों इसको हम लोग हल कैसे करेंगे। आप लोग अभी अभी पढ़ चुके कि ऑड का पावर ऑड या इवेन हो प्राप्त मान ऑड ही होगा, या इवेन का पावर इवेन या ऑड हो प्राप्त मान इवेन ही होता है। तो यहाँ पे देखा जाए इवेन का पावर ऑड है, इवेन का पावर ऑड है, कहने का मतलब सम का पावर विषम हो तो यहाँ पे प्राप्त मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सम ही ना, क्योंकि इवेन का पावर ऑड या इवेन हो तो प्राप्त मान भी इवेन ही होता है। अब यहाँ पे सम हो गया। अब यहाँ पे देखिए ऑड का पावर इवेन, कहने का मतलब विषम के पावर सम हो गया तो यहाँ प्राप्त मान क्या हो गया विषम। अब देखिए अभी अभी हम लोग नोटेशन पढ़ चुके, इकाई अंक ज्ञात करना इस संख्या से तो कोई मतलब है नहीं। अभी अभी हम लोग पढ़ चुके कि 4 का पावर यदि सम हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 6, यदि 4 का पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है 4। तो यही 4 आंसर। आइए दोस्तों इसको एक और मेथड द्वारा हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे तो बोल दीजिएगा, यहाँ पे सर 4 का पावर ऑड या इवेन था तो प्राप्त मान 6 या 4 होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरा संख्या रहता तो कैसे इसको हल करते। तो देखा जाए यहाँ पे इस तरह के प्रश्न में नीचे से तीसरा संख्या को देखा जाता है। या ये एरिया का क्वेश्चन था 34 के पावर 33 का पावर 32 का पावर 31 है 31। तो नीचे से तीसरा संख्या को देखा जाता है, अर्थात पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या। यदि तीसरा संख्या, गौर से आप लोग सुनिएगा दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट है। इस तरह के प्रश्न में
एक बार और सुन ले। इस तरह के प्रश्न में नीचे से तीसरा संख्या को देखा जाता है। यदि तीसरा संख्या सम हो तो इसे हटाकर सबसे छोटा सम संख्या 2 लिख दिया जाता है। यदि तीसरा संख्या विषम रहता तो उसे हटाकर सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिख दिया जाता है। तो आइए, इधर में कितना हूँ पावर उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा संख्या यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है सम, तो इसे हटा देंगे और सबसे छोटा सम संख्या लिख देंगे क्या, 2। अब हो गया 33 का पावर यहाँ 2 बच गया। अब आपके क्वेश्चन यही हो गया 34। अब 33 का पावर यहाँ हो गया 2, तो 33 का स्क्वायर करेंगे तो 1089 होगा। आइए, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो 4 के पावर अब हो गया 1089, इसमें 4 से भाग देंगे। 4 से किस लिए भाग देंगे, क्योंकि हर संख्या में खासियत होती है कि उसकी यूनिट डिजिट 4 पोजीशनों के बाद रिपीट होते रहता है। तो 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या प्राप्त होगा, 1। 4 के पावर 1, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर। देखिए दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि 33 का पावर 34 का पावर 35 का पावर 36 ... ये अनंत तक में इकाई अंक ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, हर संख्या में यह खासियत होती है कि उसकी इकाई अंक 4 पोजीशनों के बाद रिपीट होते रहता है। तो आइए, हम लोग अभी कंसेप्ट को क्लियर कर चुके कि इस तरह के क्वेश्चन में नीचे से तीसरा संख्या को देखा जाता है। अर्थात आइए, नीचे से तीसरा संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। यदि तीसरा संख्या विषम हो तो सबसे छोटा विषम संख्या के रूप में 1 को लिखते हैं। यदि तीसरा संख्या सम रहता तो सबसे छोटा सम संख्या अर्थात 2 को लिखते। तो आइए, अब इसके पावर क्या हो गया, पूरा को हटाकर इसके स्थान पर 1 लिख देंगे। अब इस सबसे इधर वाले संख्या से कोई हमें मतलब नहीं है। अब हो गया 34 का पावर 1। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब यूनिट डिजिट निकालना है इकाई अंक, तो हमें इकाई से मतलब है, फालतू संख्या से तो मतलब है नहीं। अब क्वेश्चन यहाँ पे हो गया 3 के पावर यहाँ क्या हो गया, 34 का पावर 1, यानी कि 34 34 हो गया। अब इसमें हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि हर संख्या में यह खासियत होती है कि उसकी इकाइयाँ 4 पोजीशनों के बाद रिपीट होती है। तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 × 8 = 32, रिमाइंडर के रूप में क्या बच जाएगा, 2। अब 3 के पावर 2 है तो गुना करेंगे तो 3 × 3 = 9। यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक और प्रश्न है जो एग्जाम में आ चुका है, कह रहा है 36 का पावर 37 का पावर 38 का पावर 39 ... अनंत तक में इकाई अंक ज्ञात करें। तो हम अभी बता चुके कि इस तरह के प्रश्न में नीचे से तीसरी संख्या पे विचार करना है, अर्थात फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या। तीसरी संख्या पे विचार करते हैं। तीसरी संख्या यदि सम हो तो सबसे छोटा सम संख्या 2 लिख देते हैं। तीसरी संख्या यदि विषम रहता तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या है, तो इसके स्थान पर क्या लिख दें हम 2। अब इधर से कोई मतलब नहीं है हमें। अब हमें इकाइयाँ ज्ञात करना है, इससे भी कोई मतलब ना है। अब हो गया 6 के पावर 37, इसका पावर 2 है, अर्थात 37 × 37 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग यूनिट डिजिट के फर्स्ट वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि बेस के रूप में 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इकाई अंक नहीं बदलता है। इकाई अंक के रूप में बेस को ही लिख देते हैं, अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 आंसर। उन सभी विद्यार्थियों से मेरा गुजारिश है कि यदि यूनिट डिजिट का मेरा फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो कृपया कर देख लें और आपका क्लियर कंसेप्ट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो लंबा होने के कारण इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी वीडियो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद हुआ तो इस वीडियोज़ को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।